बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में भिखमंगे हो जाओगे। मैं ताराचंद में था कुछ दिन, 4/1 में, कुछ ही दिन था, बहुत कांड हो गया था तो मुझे वहां से हटना पड़ा। फिर मैं लखनऊ में था, गोल्डन जुबली में, रूम नंबर 17 में, गोल्डन जुबली में लॉ मैंने वहीं से किया, रूम नंबर 17 में था। आइडियल मत बनो, फालतू में ड्रामेबाजी मत करो। सुनो, अब तुम क्या करते हो, तुम्हें ये सब ड्रामेबाजी सिखाई गई है। अब तुमने एक खूबसूरत सी औरत देखी तो उसे प्यार, देखो ट्रकों के पीछे एक बड़ी प्यारी फिलॉसफी लिखी, देखो मगर प्यार से। अब तुम प्यार से देख ही नहीं पाए, उसको देख के ही सारी कहानी यहां बना ली है यहां, अब वो सेव हो गई अंदर। दिन भर में तुम 100 का, तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बीएफ मत देखना कभी। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूं? एनीथिंग इन विच यू गेट डीपली इन्वॉल्व, इट गोज एंड सेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में भिखमंगे हो जाओगे। बिकॉज इन एनीथिंग विच यू गेट इन्वॉल्व, जिसमें तुम बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हो ना, वो चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। एंड व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, तब वो तुम्हें वहां पे हॉन्ट करती हैं, क्योंकि वो पड़ी हुई है तहखाने में। और ध्यान में तुम क्या करते हो, अपने अंदर जाते हो, तो यू एंटर इनटू दैट तहखाना, बस वहां वो चीजें तुम्हें मिलती हैं। आती नहीं है, वो सेव्ड है, और सिर्फ तुम्हारी गलती से। दिस इज द ब्लंडर यू डू। तुम देखो, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आते हैं, सेव्ड हो जाते हैं जिंदगी भर। जो सीन तुम्हें मूवी में अच्छी लगती है, जिंदगी भर याद रहती है। कैसे? इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, इट्स अ रिजर्वॉयर ऑफ एक्सट्रीम पोटेंशियल। मैं तो स्नैपचैट के वीडियोस देखता हूं, कभी कभी खाली रहता हूं, उसमें कुछ औरतें बड़ा अच्छा अच्छा डांस कर, कुछ तो बहुत अच्छा करती। आई हैव सेव्ड सम ऑफ देम, बड़ा अप्रिशिएबल सा, मतलब वो करते हैं, कुछ अच्छे वीडियोस बनाते हैं। ध्यान मतलब गोइंग इनसाइड। तो व्हेन यू गो इनसाइड, यू पास थ्रू दैट गो डाउन, जिसमें तुमने चीजों को सेव कर रखा है, उन्हें निकलने दो। जब समुद्र मंथन होगा ना, जब तुम ध्यान करोगे, तो पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। वो जो तुम कह रहे हो अजीब अजीब ख्याल निकल रहे हैं, वो विष निकल रहा है। उसको भागो मत, बस देखते जाओ, निकलने दो उसे। एक बार पूरा खाली हो जाएगा गोडाउन तुम्हारा, फिर मजा आएगा, फिर बहुत मजा आएगा। डिसाइड करती है। अर्जुन बहुत समझदार है, जो कृष्ण कहते हैं वही करता है, उससे ज्यादा कुछ करता ही नहीं। भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, क्या कहता? शिखंडी को सामने खड़ा कर दे। ठीक, खड़ा करते। क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, कभी कभी डाउट क्लियर करता है, कभी कभी कहता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, बाबा है तो मर। तो कृष्ण तुरंत गियर में लेते हैं, मुझे ना देखने यार अच्छा नहीं लग रहा, मर, बैटलफील्ड है, उड़ा दे। युधिष्ठिर ना अनुकूल करते हैं, इसीलिए कृष्ण युधिष्ठिर के रथ पर सवार नहीं है, क्योंकि जानते हैं है ही नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन सब कुछ करेगा, अर्जुन सब कुछ करेगा। जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो भगवान अर्जुन को बाहर निकाल ले गए, तो अर्जुन ने कहा कि महाराज हमारे सिवा कोई जा ही नहीं सकता अंदर। भीम जानता नहीं, युधिष्ठिर जानता नहीं, नकुल सहदेव ये सब पहले गेट पे पिटाक चले आएंगे। बोले तुम्हारा बेटा तो जानता है, बोले वो घुसना जानता है। हाँ, बोले जाने दो। जानबूझ के अभिमन्यु को मरवाया, जानबूझ के मरवाया। अभिमन्यु को मरवा के फिर एक लाइन से सबको मरवाया दूसरी तरफ। जब तक अर्जुन की नैतिकता जागे, तब तक भगवान कृष्ण उससे कहते तेरे बेटे को देख कैसे बुरी तरह मारा था, ये बदतमीज उसके ऊपर दया खाए। बोले नहीं, बोले उड़ा दे। उसके बाद तो वो ताव में आता था, अभिमन्यु को ना मरवाते तो अर्जुन से इतनी अनैतिकता करवा ही ना पाते। ये बात कोच को पता है कि हराना कैसे, नैतिकता एतिकता गई भाड़ में, जीतना है कैसे भी। और जीतने के बाद इतिहास हम लिखेंगे, हम अपने दृष्टिकोण से लिखेंगे। इतिहास हमेशा जीते हुए लोगों द्वारा लिखा जाता है। वो तो अच्छा हुआ रावण नहीं जीता, नहीं तो कुछ और ही ढंग से पढ़ाया जाता।
इतिहास विक्टोरियस लोगों की कहानियां हैं, और विक्टोरियस लोग डिफीटेड लोगों के बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे कि भगवान राम समंदर के सामने पहुंचे, समंदर कांपने लगा, पता नहीं कांपा कि नहीं कांपा, हमें क्या पता। लेकिन डायरेक्टर के हाथ में है ना अपने। और जो लोग इतिहास लिखते हैं वो दरबार में रहते हैं, बोले इनको दे दो सुल्तानपुर का डिस्ट्रिक्ट, इनको दे दो, ले जाओ। अरे साहब, तो लिख दिया कि गांधी जी जब चलते थे तो फूल खुद ही खिल जाते थे। अच्छा, अरे वो मंद बुद्धिमान भी लेता है। सीधे तो कहावत है ना अफ्रीका की कहावत है कि जब तक शेर इतिहास लिखना नहीं जान पाएगा तब तक शिकारी सिर्फ अपनी दास्तान सुनाएगा कि मैंने दौड़ाया शेर को, शेर पीछे छिप गया। किसी को क्या पता कि तुमको उसने पलट के देखा और सब कुछ रिलीज हो गया तुम्हारा, वो तो डर में गोली चल गई तो मर गया है। ये अफ्रीका की बहुत प्यारी कहावत है। तो फिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? सिद्धांत सीखने के लिए। P इज टू P, ये सिर्फ वॉरेन हेस्टिंग को पढ़ा के ही समझाया जा सकता है। हमें तुम्हारे अंदर एक चीज का विकास करना है, कुछ सिद्धांतों का, कुछ फॉर्मूलों का विकास करना है। वो फॉर्मूले सीधे तौर पे नहीं बताए जा सकते, तो फॉर्मूला बताया फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो फॉर्मूला क्या है? P इज टू P, और उसकी एक्सरसाइज क्या है? वॉरेन हेस्टिंग कॉर्नवालिस, ये सब एक्सरसाइज है। तो जब ये एक्सरसाइज कर लोगे फॉर्मूला स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मेन क्या याद रखना था? पॉलिसी इज इक्वल टू प्रायोरिटी। तो गणित का एक सूत्र तुमको सिखाया जाता है, फिर उसकी अभ्यास होता है, इसलिए पढ़ा जाता है।